Hello everyone, I hope all of you must be making your knowledge of HTML and PHP at a strong level. So आज का जो सेशन है वो फोकस्ड है सभी बिगिनर्स के लिए जो कि पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के यूज़ करके। तो जैसा कि आपको पता है कि PHP स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेजेस। तो पर्सनल होम पेजेस के लिए आपको एक सर्वर की आवश्यकता होगी और वो सर्वर आपको मिलता है जैम्प में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि HTML गिव्स अस अ स्टैटिक लेआउट, राइट। HTML आपको एक स्टैटिक लेआउट देता है, जैसा कि आपने इन वीडियोस में वॉच किया होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएं, राइट। ये बेसिक कोड्स आपको ये अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आपका बन गया है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के बाद आपको उस पर्टिकुलर पेज को फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड बनाना है। जैसे कि इसमें आपने देखा होगा बेसिक टैग्स इसमें दिए हुए हैं कि फॉर्म कैसे बनाएं। अब आपका फॉर्म तो बन गया है, अब फॉर्म बनाने के बाद आपको उस फॉर्म से जो इनपुट मिल रहा है उसको आपको अचीव करने की ज़रूरत है। सो उसके लिए हमें ज़रूरत है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। सो PHP इज़ अ scripting language, and this stands for personal home pages, और we can say इसको हम लोग प्री प्रोसेसर प्री प्री टेक्स्ट भी हम लोग कहते हैं कि PHP। अब जो सर्वर पेजेस होते हैं, आप सभी को इसके बारे में पता है कि सर्वर पेजेस क्या होते हैं। ऐसे सर्वर पेजेस जो सर्वर ऐसे पेजेस ऐसे वेब पेजेस जो लाई करते हैं सर्वर पे, उसे हम कहते हैं सर्वर पेजेस। तो PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वर पेजेस, और इसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी कह सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और जैसा कि आपको पता है कि HTML स्टैंड्स फॉर HTML इज जस्ट अ मार्कअप लैंग्वेज, राइट। HTML is a markup language. HTML stands for hypertext markup language. Stands for hypertext markup language. तो जैसा कि आपको पता है कि मार्कअप वर्ड क्या है और हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है। हाइपर टेक्स्ट और नॉर्मल टेक्स्ट में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो रेस्पॉन्सिव हो, रिस्पॉन्ड करे, राइट। और यही हाइपर टेक्स्ट वर्ड यहाँ पर भी है कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पिछले सेशंस में बताया जा चुका है कि सर्वर पेजेस are the web pages which reside in a server। जो सर्वर में रहते हैं वो सर्वर पेजेस होते हैं। और सर्वर क्या है? सर्वर इज अ रोबस्ट मशीन दैट सर्व्स टू क्लाइंट्स, सर्वर एक रोबस्ट मशीन है जो कि क्लाइंट्स को सर्व करती है। सो इस सेशन में हम लोग जैम्प के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा जाता है XAMPP। तो जैम्प के बारे में आपने पहले अगर नहीं पढ़ा है तो आज का ये पूरा वीडियो आप अच्छे से वॉच करिए और आपको बिल्कुल बिगिनिंग से आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। तो जैम्प का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है ये हर एक प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, राइट। अपाचे, अपाचे सर्वर का नाम है। और माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल आप डेटाबेस यूज करते हो। और PHP जैसा मैंने बताया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एंड पर्ल, पर्ल इज ऑल्सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये होता है जैम का फुल फॉर्म। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपर्स को अलाउ करता है अपने टेस्ट को कोड अपने कोड को लोकली टेस्ट करने के लिए अपने ही कंप्यूटर पे। अब जैसा कि आपको पता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपको पता है कि एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसे रिस्पॉन्ड करता है। इसे हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल के नाम से भी जानते हैं।
लेकिन अभी चूंकि आप लोग सीख रहे हैं तो आपके पास मशीन तो सिंगल है, राइट। हमने आपको पिछले वीडियोस में ये भी बताया है कि आईपी एड्रेस कैसे फाइंड आउट करें, राइट। तो आईपी एड्रेस वाला वीडियो भी यहाँ पर है, हाउ टू फाइंड आउट आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस जिस वीडियो में मैंने बताया है उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि पिंग से आप उससे कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक ही सिस्टम है और इसी सिस्टम को हमें सर्वर बनाना पड़ेगा, और इसी सिस्टम से हमें क्या करना होगा, हमें एज ए क्लाइंट इस पर रिक्वेस्ट करनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप डाउनलोड कर लीजिए ये जैम। पूरा आपको एक तरह से पूरा आपको बंडल मिल रहा है जिसमें अपाचे सर्वर है, माई स्क्वेल आपका डेटाबेस है, पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, पर्ल को भी सपोर्ट करता है, एंड ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, राइट। तो आपको सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है कि आपको जैम को डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से और उसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इसके बारे में जैसा मैंने बताया कि इट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म, इट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म दैट अलाउज developers to test their code locally अपनी ही मशीन पे, ऑन देयर ओन मशीन, अपनी ही मशीन पे वो कोड को टेस्ट कर सकते हैं और अपनी ही मशीन पे एज अ सर्वर उसमें पेजेस को सेव कर सकते हैं। और मिनी वेब सर्वर आप एक तरह से अपने घर पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी ही मशीन पे, राइट। तो आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड जैम्प फ्रॉम इंटरनेट, आपको जैम डाउनलोड कर लेना है। और जैम डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको कीवर्ड टाइप करना है डाउनलोड जैम्प, ठीक है। और आपको सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी, हियर यू गो, डाउनलोड जैम्प फॉर विंडोज। ये क्वेरी आपको रन करनी है, डाउनलोड जैम्प फॉर विंडोज। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको इस तरीके का आइकॉन दिखेगा और यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड जैम्प में और यहाँ पे आपको पूरा डिस्प्ले मिल जाएगा कि आपको पीएचपी जो लेटेस्ट वर्जन है 8, पीएचपी 8 वाला डाउनलोड करना है। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है चेकसम, ये MD5 और SHA1 ये एल्गोरिथम्स हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, ये इसको सपोर्ट करता है। तो ये 64 बिट का आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और ये आपके विंडोज़ प्लेटफॉर्म में प्रॉपर तरीके से रन करेगा। अगर आपका मशीन लाइनक्स है तो उसके लिए आपको दूसरा लेना होगा जो कि जैम सर्वर लाइनक्स के लिए ये अवेलेबल है। और ये भी MD5 और ऐसे जो दोनों एल्गोरिथम्स को ही ये सपोर्ट करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये आपको बता रहा है। एंड अदर वर्जन्स के लिए भी आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि हम लोग अभी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए ये आप डाउनलोड करेंगे और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपका डाउनलोड ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मुझे लगता है कि मुझे डाउनलोड को रोक देना चाहिए और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। और ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से डाउनलोड हो चुका है, ये वन डाउनलोड इन प्रोसेस। इसको मैं फ़िलहाल के लिए रोक देता हूँ, आपकी मशीन पर डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, राइट। एंड जब ये डाउनलोड आपके पास हो जाएगा और फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना है। जब आप राइट क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास रन एज एडमिन ज़रूर करिएगा। जब आप इसको रन एज एडमिन करेंगे तभी ये प्रॉपर तरीके से आपको एडमिन के राइट्स मिलेंगे। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद ये इस तरीके से आपके यहाँ पे आ जाएगा जैम कंट्रोल पैनल। जब आप इसे ओपन करेंगे जैम कंट्रोल पैनल को तो ये पूरा आपको डिस्प्ले करेगा कि इसमें क्या क्या है। ये देखिए इस तरीके से कि आपका जैम कंट्रोल पैनल आ जाएगा। यहाँ पे अपाचे मॉड्यूल है, माई एसक्यूएल मॉड्यूल है, फाइलजिला है, मरकरी है, टॉमकैट है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अपाचे सर्वर है जो कि मैंने इसे ऑलरेडी रन कर रखा था। यहाँ से मैं स्टॉप कर सकता हूँ और इसे रन करने के लिए फिर से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका बॉटम पे ट्रे है यहाँ पे आपको आपको इसका आइकॉन दिखेगा जैम कंट्रोल पैनल का। तो जैसे ही, अच्छा मेनली क्या है, आपको अपाचे सर्वर यूज़ करना है तो आपको इसे स्टार्ट कर लेना है। बाद में जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो आप माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर लेंगे।
तो ये दोनों यहाँ पे स्टार्ट हो। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्टेटस यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि कौन से पोर्ट पे चल रहा है। जैम्प अपाचे इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 80, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको 443 पे रन किया है और चेक टाइमर कंट्रोल पैनल इज रेडी अटेम्प्टिंग टू स्टॉप। अभी देखिए मैंने स्टॉप किया था तो उसने स्टॉप कर दिया है, एंड देन स्टॉप करना है, स्टेटस चेंज डिटेक्टेड स्टॉप्ड। अब जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट अपाचे ऐप, स्टेटस चेंज डिटेक्टेड, और ये रनिंग हो गया है। अब जैसे ही आपका अपाचे टॉमकैट रनिंग हो जाएगा, आपको सीधे अपने ब्राउज़र पे जाना है, और चूंकि मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मुझे टाइप करना है लोकल होस्ट। तो जैसे ही आप लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा इसके डिफ़ॉल्ट पेज पे, जो कि डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर है, वो इंडेक्स डॉट PHP इसमें दिया हुआ है। तो ये आपका लोकल होस्ट टाइप करते ही, मैं एक बार रिपीट करूंगा, लोकल होस्ट ही आपको टाइप करना है। और जैसे ही आप, अगर आपका अपाचे टॉमकैट सक्सेसफुली रन कर रहा है तो ये पेज आपको मिल जाना चाहिए, और अगर ये रन नहीं कर रहा है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिर से आपको डाउनलोड करना होगा, ये आपको करना है। और जैम्प यहाँ पे लिखा हुआ है अपाचे प्लस मारिया डीबी प्लस PHP प्लस पर्ल, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपका पेज आ जाएगा। अब भाई ये पेज तो आ गया, हमारा पेज कैसे आएगा, हमारा पेज कैसे रन होगा, बात हमारे पेज की हो रही है। तो आइए एक अपना पेज हम बनाते हैं। हमने नोटपैड लिया, और अभी तक तो हम .html करके सेव कर रहे थे, लेकिन आज हम सेव करेंगे .php करके। तो जल्दी से एक अपना फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म मेथड, और यहाँ पे हमने मेथड को कर दिया है पोस्ट, और एक्शन को हमने दे दिया है PHP फॉर्म। PHP फॉर्म नाम का एक हम पेज बना रहे हैं, और सेम पेज पे ही इसे हम रीडायरेक्ट करा रहे हैं। तो हमने सिंपली, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको सेव कैसे करना है। सबसे पहले PHP फॉर्म .php, ठीक है, यहाँ पे .php मैंने लगा दिया है, और इसमें सिंपली मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। तो मैंने एक टेबल ले लिया है। कभी कभी प्रोग्राम्स में काफ़ी बड़े बना देता हूँ तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो टेबल शुरू, टेबल ख़त्म, और एक मैंने पहली रो ले ली है TR बिगिन एंड TR क्लोज, और यहाँ पे पहला कॉलम ले लिया है TD बिगिन एंड TD क्लोज, और यहाँ पे बोल्ड में मैंने लिखा है प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं अपना नेम एंटर करूं और वो मेरे को वेलकम करे, ठीक है। तो ये है मेरा पहला कॉलम, तो मैं इसे फर्स्ट कॉलम को मैं ऐसे लिख लेता हूं, और दूसरे कॉलम में मैंने ले लिया है एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें मुझे अपना नेम एंटर करना है, और रिटर्न में ये प्रोग्राम मुझे वेलकम करेगा कि जैसे मैंने अपना नेम दिया आदित्य, तो मुझे कहेगा वेलकम आदित्य, राइट। ये प्रोग्राम का लॉजिक है। तो यहाँ पे मैंने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको नेम दे दिया है T1, पहला टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए इसका T1 नेम दे दिया है। वैल्यू उसको दे दिया है ब्लैंक, और ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। और इसी तरह से एक रो और मैं ले लेता हूँ जिसमें मैं इनपुट टाइप बटन ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पहला कॉलम जो है इसमें मैंने एक बटन ले लिया है इनपुट टाइप सबमिट। बटन में लेकर के सबमिट लूँगा क्योंकि मुझे फॉर्म को सबमिट करना है। और यहाँ पे बटन का नेम मैंने B1 दे दिया है, वैल्यू को दे दिया है शो माय कंटेंट, शो माय, या मैं सिंपली लिख देता हूँ वेलकम मी, ठीक है। मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो यहाँ पे मैंने इसको रीसेट बटन दे दिया है कि फॉर्म को अगर रीसेट करना हो, रिफ्रेश करना हो, तो हम इसे रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे दे दिया है इनपुट टाइप रीसेट, और इस बटन का नाम मैंने रख दिया है B2, और इसे मैंने नेम दे, वैल्यू दे दिया है रीसेट या रिफ्रेश द फॉर्म। तो इस तरह से ये मेरा पेज बन के तैयार हो गया है, और इसे मैं सेव करने जा रहा हूँ PHP फॉर्म .php के नाम से। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
अभी तक आप अपना .html वाला पेज डेस्कटॉप पे कहीं पे भी सेव कर देते थे और राइट क्लिक करा के रन कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। जरा ध्यान दीजिएगा, फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, और यहाँ पे आपको अपनी सी ड्राइव पे जाना है। जब आप अपनी सी ड्राइव पे जाएंगे तो आपको जैम्प नाम का फोल्डर मिलेगा। जी सी ड्राइव के अंदर जैम नाम का आपको फोल्डर मिलेगा, और जैम नाम के फोल्डर के अंदर ये इतनी सारी आपको अदर फोल्डर्स मिलेंगे। एनोनिमस, अपाचे, CGI बिन, कॉन्ट्रिप, फाइलजिला, FTP, htdocs, IMG, इनके बारे में मैं आपको अदर वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल अभी आपका मेन जो फोल्डर है वो है htdocs। तो htdocs, जैसा कि आपको आगे भी पता होगा, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। तो htdocs मतलब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पेजेस सर्वर में लाई करते हैं। तो अगर आपको अपना पेज अपाचे टॉमकैट के थ्रू रन कराना है तो अपाचे सर्वर में सेव करने के लिए आपको htdocs के अंदर जाना होगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं अपने पेज को, या फिर एक अपना नया फोल्डर बना सकते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि आपने फोल्डर बनाया लर्न PHP। ठीक है, तो लर्न PHP नाम का आपने फोल्डर बनाया है, और इसके अंदर आपने अपना पेज यहाँ पे सेव कर दिया है PHP फॉर्म .php के नाम से। और देखिए कोई अदर फॉर्म नहीं है, और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। ये हो गया आपका सेव। और इस PHP फॉर्म पेज को रन कराने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपली लोकल होस्ट टाइप करके चेक कर लेना है कि आपका ये प्रॉपर तरीके से रन हुआ है कि नहीं। तो लोकल होस्ट से चेक तो हो ही गया। अब इसके बाद जो हमने फोल्डर बनाया था, किस नाम का फोल्डर बनाया, लर्न PHP। तो यहाँ पे लर्न PHP नाम का फोल्डर है, और लर्न PHP नाम के फोल्डर के अंदर मेरा पहला पेज है PHP form डॉट PHP। आई होप आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। सी ड्राइव के अंदर जैम्प फोल्डर के अंदर इसका जो पाथ है उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि अगर पाथ आपका प्रॉपर नहीं होगा तो एरर्स आएंगी। तो मैं रिपीट करता हूँ, सी ड्राइव के अंदर, जैम फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर ये आपने अपना पेज बना रखा है, फोल्डर बना रखा है लर्न PHP, और लर्न PHP के अंदर ये आपने PHP फॉर्म आपने सेव कर रखा है। ये देखिए टाइप PHP फाइल आ रही है, साइज 1 KB का आ रहा है, और इस तारीख को इतने समय पर आपने इसको बनाया है। तो आइए बढ़ते हैं इसमें आगे, और यहाँ पे आपने जैसे ही एंटर आप मारेंगे आपका पेज यहाँ पे रन हो जाएगा। देखिए पेज आपका आ चुका है, और अब आप डायरेक्टली यहाँ से इस पेज को डील कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग टेबल को जनरली सेंटर में अलाइन कर देते हैं, जिससे थोड़ा समझ में आए कि क्या हो रहा है। अलाइन कर दिया है मैंने सेंटर में, और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दी है कि भाई ये मेरा है पहला फॉर्म। ठीक है, पहला फॉर्म, पहला पेज, पहला प्यार, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। तो भाई H3 अलाइन कर दिया है मैंने सेंटर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है माय फर्स्ट पेज, माय फर्स्ट फॉर्म इन PHP, माय फर्स्ट फॉर्म इन PHP, और इसे मैंने क्लोज कर दिया है H3। इसे सिंपली मुझे सेव कर देना है, और अब आप थोड़ा सा जितने भी चेंजेस हैं आप यहाँ से अब करते जाइए, आराम से होते जाएंगे। सो जैसा कि मैंने प्रोग्राम का लॉजिक दिया था कि यहाँ पे मुझे अपना नेम एंटर करना है, वेलकम मी करना है, और ये मुझे वेलकम करेगा। तो बात अब शुरू होती है PHP की। चीयर्स गाइस, और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना पहला PHP का फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक की बातें तो आपको पहले ही क्लियर थी। अब नया क्या है, नया ये है कि अब आपको इस PHP फॉर्म, जो आपका फॉर्म बना हुआ है, उससे आपको वैल्यू को निकालना है, और निकाल करके उस वैल्यू को गेट करना है। अब आपको रियलिटी में पता चलेगा कि गेट मेथड, पोस्ट मेथड कैसे यूज होते हैं, उनके बारे में, दो मेथड क्यों थे। मैं आपको बता दूं कि PHP को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा कि ये PHP का कोड है, तो यहाँ पे PHP को समझने के लिए आप ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, और यहाँ पे PHP लिखेंगे और एंटर मार देंगे। आई होप मेरा टाइप करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, तो आप ऐसे ही फॉलो करें, इससे गलती कभी नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट बना लेना है, अंदर आना है, फिर क्वेश्चन मार्क बना देना है,
देन आपको क्या करना है, PHP लिख देना और एंटर मार देना। अब ये जितना इतना पार्ट जो है ये आपका स्क्रिप्टिंग पार्ट है। मतलब ये जो पेज था, ये जो पार्ट था, ये विजिबल था, इसीलिए मैं हमें इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन लॉजिक। और ये जो पार्ट आ रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका आ रहा है बिजनेस लॉजिक का। तो भाई ये था प्रेजेंटेशन लॉजिक और ये है बिजनेस लॉजिक। इसे बिजनेस लॉजिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे के पूरे चीज को फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे सेव करेंगे और ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश लगाने से ये कमेंट बन जाता है, ये प्रिंट नहीं होगा। आप इसे रन करा के देखिए तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने उसके पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा रखे हैं। अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश हटा देता हूँ तो देखिएगा कुछ ना कुछ इसमें अलग आएगा। तो फॉरवर्ड स्लैश अगर आपका कुछ प्रोग्रामिंग जैसा नहीं है तो आप उसे, ये देखिए यहाँ पे पार्स एरर आने लग गई। क्यों एरर आने लग गई? क्योंकि ये सिंटेक्स की एरर है, आपने सही से सिंटेक्स को फॉलो नहीं किया है। तो सावधान हो जाइए। अभी तक HTML जब तक आप सीख रहे थे तो कोई ऐसी एरर नहीं आती थी, अब एरर्स आना शुरू होंगी क्योंकि अनएक्सपेक्टेड लॉजिक आपने दे दिया। ये क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लाइन नंबर 15 पे ये लाइन वाइज आपको एरर देता है। लाइन नंबर 15 में आपने एरर की है कि आपने अचानक से बिजनेस लॉजिक लिख दिया है तो ये समझ नहीं पा रहा है। तो आप इसे क्या करिए, आप इसे कमेंट कर दीजिए। जब आप इसे कमेंट कर देंगे तो ये इसको रीड नहीं करेगा, इसको कमेंट की तरीके लेगा, तो ये इसे रीड ही नहीं करेगी। ये देखिए आपका पेज रन हो गया है। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देना है, मल्टी लाइन कमेंट का मतलब अगर आपकी मल्टीपल लाइंस है, जैसे आपने कहा कि अ डायनेमिक वेब पेज, a dynamic web page is made of two logics. They are, ठीक है, नंबर वन इज प्रेजेंटेशन लॉजिक जो कि आपने अभी HTML के माध्यम से सीखा है, और नंबर टू इज बिजनेस लॉजिक जो कि आपने अभी PHP के माध्यम से सीखा है। अब ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे हमें फॉरवर्ड स्लैश और ये फॉरवर्ड स्लैश आपका क्लोज और स्टार दबाना होगा। तो ये आपका कहा जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट कैसे बनाते हैं ये देखिए। अभी देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप इसे हटा देते हैं तो देखिए तुरंत एरर आ जाएगी। अगर आपने इसे रिमूव कर दिया तो ये आपको एरर देगा। ये देखिए अनटर्मिनेटेड कमेंट स्टार्टिंग। कभी कभी आपको ऐसा डिस्क्राइब करेगा कि आपको एरर को करेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनटर्मिनेटेड, टर्मिनेट नहीं किया है तो आप उसे टर्मिनेट कर दीजिए। तो जब आप उसे, चूंकि जो चीज़ शुरू होती है उसका क्लोजिंग टैग ज़रूर होता है, प्रकृति का नियम है, तो आप उसे टर्मिनेट कर दीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आपको सीधा सीधा ध्यान आ रहा होगा कि सर आपने कहा था इसकी वैल्यू रिसीव करना है, तो सर रिसीव करके बताइए कैसे होना है। तो आइए इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रिसीव करते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रिसीव करने के लिए, ठीक है, मैंने एक कमेंट लिया, टू रिसीव द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स T1। अब देखिए आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि कहीं पे भी कमेंट बना करके हम अपनी बातों को लिख सकते हैं। और अब वैल्यू रिसीव करने जा रहे हैं तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड लिया है। यहाँ पे आपने पोस्ट मेथड लिया है तो आपके पास अब सब कुछ PHP में डॉलर होता है। तो भाई बड़ी मतलब महंगा तो है लेकिन वो वाली बात नहीं है। तो डॉलर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है $_पोस्ट, ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। और फंक्शन है तो आपको ऐसे यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाने होंगे और सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, डबल कोट्स भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है। और यहाँ पे आपको लिख देना है T1 और ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा सेमी कॉलन से। तो ध्यान दीजिए सेमी कॉलन क्या है, वी यूज सेमी कॉलन टू टर्मिनेट each statement in PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए आपको ये चाहिए। और यहाँ पे डॉलर नेम आपका आ गया है और प्रिंट करने के लिए आप इसे इको यूज कर सकते हैं, इको, और आपने किया वेलकम। अच्छा वेलकम तो वो है आपका डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा। अब जो नेम आ रहा है वो आ रहा है
डॉलर नेम है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए डॉट ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं, डॉलर नेम। ठीक है। सो ये आपका इसमें मैं और ऐड कर देता हूं, टू प्रिंट समथिंग ऑन अ वेब पेज वी यूज इट्स प्री डिफाइंड फंक्शन इको, राइट। इको कुछ भी आप टाइप करिए वो आपका आ जाएगा। ठीक है। और टू रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द इनपुट फॉर्म वी यूज डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ये आपको यूज करना होता है। ऑलराइट देन, ये आपका क्लियर हो गया है और आप इसे रन करा के देख सकते हैं। हमने इसे फाइल पे जाकर के सेव किया और इसे रन कराया, तो अब आप देखेंगे रन करने पर यहाँ पे ये आपको अनडिफाइंड इंडेक्स दे रहा है कि ये T1 क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए अभी एरर नहीं आ रही है, नोटिस आ रही है, नोटिस वार्निंग एरर। ये 3 स्टेप है, इनके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे। और अभी देखिए ये वेलकम पहले ही कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि फॉर्म जब भरा हो तभी वेलकम करे। तो ये भी आपको सीखना होगा कि कैसे आप इसे सीख कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा शालू और मैंने यहाँ पे वेलकम भी किया, ये देखिए वेलकम शालू आ गया। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे टाइप किया निशित, तो आपका ये चेंज हो जाएगा, राइट। आई होप अब आपको लग रहा होगा कि इनपुट किस तरह से हम इसको लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया आशीष, सो दिस इज वेलकम आशीष। अब इसे आप थोड़ा सजा सकते हैं, मतलब इसको आप सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल ज़्यादा कोड हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, आगे इसको हम लोग आगे करेंगे। सो आज आप इस फर्स्ट प्रोग्राम को रन करिए, जैम सर्वर को इंस्टॉल करिए और इसको एक्सपीरियंस करिए। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स for PHP, HTML and Java programming courses. And you can also visit our Spoken English channel, and there you can improve your English communication. Alright then, see you in the next session. Take care of yourself. Jai Hind.